देखो चेक करो, मारो, वो देखो देखो, इधर इधर इधर। आपका पैसा चोरी किया, बाहर आओ, चेक करो, चेक करो, चेक करो, चेक करो, देखो चेक करो, मारो, वो देखो देखो, इधर इधर इधर, ये देखो, ये है, मारो। लाइव चोरी दिखाऊंगा, लाइव चोरी आप लोगों को। ये देखो, ये दो है, उनके साथ और भी लोग हैं जो यहाँ पे चोरी करने के लिए वेट कर रहे हैं। जैसे ही मेट्रो आएगी ना, लेडीज के बैग में से पर्से निकाल रही हैं ये दोनों। और भी इन लोगों के साथ 4-5 लोग हैं। अभी पहले वीडियो आराम से शूट करूंगा, फिर बाद में पुलिस वालों को दूंगा। तो आज जो बात मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, उसे सुनने के बाद आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं होगा, बट आज जो कुछ भी बोलूंगा सब कुछ सच बोलूंगा। एंड ये फैक्ट है, ये कड़वा सच है इंडिया का, हमारे भारत का। एंड ये बात सिर्फ मेरे लिए नहीं, उस हर एक भारतीय इंसान के लिए है जो इस धरती पे रहता है, इंडिया में रहता है। एंड इंडिया में रहने के बाद इतनी सारी चीजों को फेस करता है। मेरे पास आवाज है, मेरे पास ताकत है, मेरे पास पावर है, मेरे पास पैसा है, मैं चीजें कर सकता हूं, बट स्टिल मैंने वेट किया। अभी बज रहा है 1:23 एंड जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है सब मेरे दिमाग में चल रहा है, सब कुछ मेरे दिमाग में चल रहा है। एंड मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं वीडियो बनाऊं, मैं एक्शन लूं, मैं उनके अगेंस्ट कंप्लेन करूं या केस फाइल करूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मैं आज गया भी था, मैं सुप्रीम कोर्ट के लॉयर से मिलके आया हूं एंड उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई कि आपको क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। वीडियो का एंड तक पूरा देखना, मैं सारी चीजें बता दूंगा। एंड शायद ही ऐसा कोई होगा जिसने इस तरीके से आपको चीजें एक्सप्लेन की होगी, बताई होगी। एंड मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि अगर कोई नॉर्मल आदमी होगा ना, नॉर्मल इंसान होगा ना, मिडिल क्लास फैमिली का एक पर्टिकुलर पर्सन या एक फैमिली जिसके साथ ये होगा, मैं कह रहा हूं वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। ये सब कुछ मिली भगत है, सारी चीजें, मतलब सब कुछ मिली भगत है। सब एक दूसरे से मिले, सबको पैसा चाहिए भाई। पैसा पैसा कहां लेके जाओगे इतना पैसा? साला किसी दिन अगर ऐसी कोई बीमारी हो गई ना जिसका मेडिसिन नहीं है, फिर किलस किलस के रो 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 के मर जाओगे भाई। मेरे को समझ में नहीं आता पैसा, अरे भाई पैसा ही सब कुछ है क्या? पैसा ही सब कुछ है, पैसे के अलावा और कुछ नहीं है। मेरे को समझ में नहीं आता पैसा मतलब पैसा पैसा, अरे भाई पैसा कमाओ ना, ईमानदारी का पैसा कमाओ ना, ईमानदारी। समझ में नहीं आता है हो क्या गया है हमारे सिस्टम को, हो क्या गया है हमारे आसपास के लोगों को। साला कोई आवाज नहीं उठाता, कोई नहीं बोलता, कोई सबको सबको अपने टाइम, अपने काम की वैल्यू है। साला किसी को टाइम नहीं देना। मैं दुबई जाके आया, दुबई में बहुत सारी ऐसी चीजें देख के आया जो बहुत अलग है यार। वहां पे रोड क्रॉस नहीं कर सकते। एंड यहां पे हमारे इंडिया में भाई सिस्टम इतना खराब, इतना बेकार हो गया ना, मैं आपको बोल नहीं सकता। मैं सारी चीजें बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, बस पेशेंटली मेरी सारी बातें सुनना। एंड एक एक चीज करके बताऊंगा, कोई भी चीज स्किप नहीं करूंगा। तो भाई मैं 13 तारीख को मुंबई से दिल्ली आया, मेरी फ्लाइट थी 13 तारीख की। एंड वो दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल, बहुत अच्छा था, क्योंकि मैं एक ऐसे सेलिब्रिटी के साथ बैठा था जो काफी बड़े थे, जिनके बारे में मुझे पता ही नहीं था कुछ भी। एंड उनके साथ मतलब मैं बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन की मैंने फ्लाइट में बैठ के अंदर, क्योंकि नेटवर्क तो चलता है नहीं, तो हम दोनों बातें कर रहे थे। उनको मैं बहुत सारी चीजें बोल रहा था, उनसे मैं सीख रहा था। एंड मैं उनके बाजू में बैठा ही इसलिए था कि मैं उनसे कुछ सीखूंगा। मुझे पता था कि वो एक एक्टर है, वो एक सेलिब्रिटी है। तो मेरा दिन बहुत अच्छा था एंड मैं बहुत हैप्पी था। एंड जब मैं एयरपोर्ट से न्यू दिल्ली आया, न्यू दिल्ली से मैं राजीव चौक आया, क्योंकि मुझे जाना था करोल बाग। तो राजीव चौक आया, राजीव चौक से जैसे ही बाहर निकला, मैंने देखा साइड में कुछ लड़कियां बैठी हैं, जो जो लड़कियां होती है ना सिग्नल पे पैसे मांगती हैं, उस टाइप की लड़कियां, उन कपड़ों में। तो उनके कपड़े थोड़े से डार्क से होते हैं, तो वो अलग से हाईलाइट करता है कि ये मतलब अलग कैटेगरी है, मतलब ये अलग लोग हैं। तो मैंने देखा उन लोगों को, तो मेरे दिमाग में तभी क्लिक हुआ कि यार ये यहाँ पे क्यों बैठे हैं। तो मैंने सोचा कि यार कहीं से आ रहे होंगे, थक गए होंगे, बैठे होंगे, मेट्रो जब आएगी तो खड़े होंगे, मेट्रो में जाएंगे, चढ़ जाएंगे एंड बैठ के फिर निकल जाएंगे उनको जहां जाना होगा। बट फिर मैं मेट्रो आई एंड मेरे सामने वो लड़की खड़ी थी। और मैं कह रहा हूँ कि एक ही, वो अकेली एक लड़की थी, बाकी सब चढ़ गए थे, मेट्रो खाली थी, अकेले वो लड़की थी। एंड मैं उसके पीछे खड़ा था, मैं बोल रहा था बहन हट जा, तो फिर मैं अंदर जाऊं। तो वो वहीं तक खड़ी थी एंड वो हटी, अंदर नहीं गई, हट गई। एंड मैं अंदर चला गया एंड मैं बोल रहा हूँ यार ये अंदर क्यों नहीं आई, ये रिटर्न क्यों जाए, मेरे को वो चीज खटक रही थी, ये अंदर क्यों नहीं आई। तो मैंने देखा जो लेडीज, जो जैसे लेडीज होती है ना हमारी इंडियन लेडीज, हिंदू लेडीज, जो साड़ी पहनती हैं एंड साइड में बैग
कैरी करती हैं वो हैंडबैग्स, शोल्डर हैंडबैग, तो उनका बैग था एंड लिटरली उनका जो जिसमें वो पैसे रखते हैं ना, ऐसे छोटा सा ऐसा लंबा सा बैग होता है, तो वो ऐसे बाहर निकला हुआ था, मतलब उनके वो वाले बैग से वो बैग इतना बाहर निकला हुआ था चेन खोल के। मैंने देखा, मैंने बोला दीदी आपका पर्स चोरी होने से बच गया, आप बच गए, वो आपका पर्स लेके निकल जाती, आप बच गए। एंड तब तक मेट्रो का गेट बंद हुआ और मैं फिर निकल गया वहां से आर.के. आश्रम। फिर मेरा दिमाग खराब हुआ क्योंकि ना मेरे को वो सारा फ्लैशबैक याद आ रहा था जो मेरे साथ हुआ है। मेरा 1 साल पहले मेरा सैमसंग का 1 लाख रुपए का फोन चोरी हुआ एंड वो सब कुछ याद आ रहा था। तो मैंने बोला मैं नहीं छोड़ूंगा इन लोगों को। मैं आर.के. आश्रम उतरा, उस साइड गया, मैंने रिटर्न राजू चौक की मेट्रो पकड़ी एंड मैं वापस आया। वापस आने के बाद मैंने देखा कि वहां पे जो लड़कियां बैठी थी, लेडीज बैठी थी, वो नहीं थी। तो मैंने बोला कोई नहीं, मैं 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा वेट करूंगा, साला कोई ना कोई तो दिखेगा। एंड लकीली 5 मिनट वेट करने के बाद मुझे 2 लेडीज दिखी जिनकी मैंने वीडियो भी बनाई है, मेरे पास वीडियो भी है। एंड वो वीडियो मैंने इसीलिए बनाई ना, वो प्रॉपर पूरी वीडियो, मेरे को सब कुछ पता है, मैं पढ़ा लिखा हूं, मुझे सब कुछ पता है कि किसी भी गर्ल पे हाथ नहीं उठाना है एंड मेट्रो के अंदर कैमरा मतलब शूट करना अलाउड नहीं, मुझे सब कुछ पता है। बट स्टिल मैंने शूट किया क्योंकि कानून को सबूत चाहिए, कोर्ट में सबूत चाहिए, विदाउट सबूत आप कोई कुछ नहीं कर सकता। तो सबूत के तौर पे ही काम होता है। तो मैंने शूट इसीलिए किया क्योंकि मुझे सबूत लेना था, मुझे सबूत देना था, सबूत के साथ में मुझे उनको पकड़वाना था। तो मैंने देखा 2 लड़कियां वहां खड़ी थी एंड उनके मतलब बॉडी लैंग्वेज से एंड एक्सप्रेशन से मैं समझ गया था कि ये वही लोग हैं जो चोरी करने वाले हैं। एंड जैसी मेट्रो आई वो लोग आगे चले गए एंड जैसी मेट्रो आती है बहुत भीड़ सी लग जाती है। तो लिटरली वो उसका हाथ ऐसा था उनके बैक पे, लेफ्ट साइड में बैक पे ऐसा था हाथ, एंड वो उनके बैक को प्रेस कर रही थी कि भीड़, मतलब उनको फील करा थी कि भीड़ है। एंड देन उनके पास ब्लैक कलर का कपड़ा होता है, शाल कह लो कुछ भी कह लो, वो ब्लैक कलर के कपड़े को अपने से कवर करती है एंड हाथ एकदम स्लोली अंदर डालती है, चेन खोल के वो बैग निकाल लेती है। एंड उसके बाजू में राइट साइड में एक और गर्ल होती है जो उसको प्रोटेक्ट करती है, जो उसको किसी को देखने से बचाती हैं। एंड जैसे ही वो पर्स निकाल लेती हैं वो लेफ्ट साइड से निकल जाती है, मेट्रो में नहीं चढ़ती, निकल जाती है। एंड ऐसे दिन में कितने लोगों का पर्स वो लोग चुराते हैं। तो मैंने वो लाइव पूरा, आप वीडियो देखोगे मेरी, लाइव सब कुछ उसमें दिख रहा है कि उसने कैसे हाथ अंदर डाला, कपड़े ब्लैक कलर का कपड़े के सहारे से हाथ अंदर डाला एंड बैग निकाला। एंड जैसे ही मैंने उनको बुलाया जिनका पर्स चोरी हुआ है, तो वो बाहर आई एंड जैसे ही हल्ला हुआ तो वो डर गई, जिसने चोरी किया था उसने वो पर्स नीचे फेंक दिया। फेंकने के बाद उन्होंने देखा ये तो मेरा पर्स है, मैं तो मेट्रो में थी, ये पर्स यहाँ कैसे गिर गया। तो मैंने बताया कि ये चोर है, इसने आपका पर्स चोरी किया है। देन उन्होंने उसके ऊपर हाथ उठा दिया। अब देखो ऐसी सिचुएशन में ये चीज हो जाती है, अगर कोई चोरी कर रहा है या कोई गलत काम कर रहा है तो हाथ, कानून भी तो, अगर कानून को भी अगर जवाब नहीं मिलेगा तो कानून को भी हाथ उठाना पड़ता है भाई। अगर आपको कोई मारने आएगा तो आप भी बदले में उसको मारोगे। एंड वो हिट मूवमेंट पे वो चीज हो जाती है कि उन्होंने उसके ऊपर हाथ उठा दिया, वो लेडीज ने उनके ऊपर हाथ उठा दिया, वो जो चोर थी उसके ऊपर। तो वो सब चीजें हो गई। फिर मैं उनको लेकर गया, मैंने उनको पुलिस वालों को दिया एंड पुलिस वाले ऐसे रिएक्ट कर रहे थे कि भाई मतलब आपने कितना ही अच्छा काम किया, कितना ही बढ़िया काम किया आपने यार, आप जैसे लोगों की वजह से ही मतलब ऐसा हो रहा है, आप लोगों के जैसे कोई है ही नहीं एंड आपने तो चलो इतना मतलब ये किया, इनको पकड़वाया, मतलब कोई नहीं करता, किसी के पास टाइम नहीं है, सब अपने काम में अपने ऑफिस में बिजी हैं, ऐसा ऐसा बोलने लग गए। तो मुझे भी बहुत अच्छा फील हुआ कि मेरे को लगा कि चलो यार मैंने मतलब कुछ तो सोशली मतलब लोगों के लिए अच्छा किया एंड अब ये लोग दोबारा किसी के पैसे नहीं चोर। मेरा मेन लास्ट तक मैं यही चीज बोलूंगा, मुझे किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है, मेरा बस मेन ये एक मोटो है कि किसी भी जरूरतमंद, किसी भी गरीब लोगों का पैसा, फोन चोरी होता है, मुझे बस इस चीज से दिक्कत है। आने अभी थोड़े टाइम में ना मैं सब बताऊंगा मेरे साथ क्या क्या हुआ है। तो मैंने उनको पकड़वाया एंड पुलिस वालों ने मुझे बोला कि आपने बहुत अच्छा काम किया, आप अपना डिटेल दे दो। मैंने सारी डिटेल दे दी। उन्होंने रिटर्न में, जिनका चोरी हुआ हस्बैंड वाइफ, उनके साथ 2 बच्चे थे, उन्होंने सारी चीजें लिखवा के दे दी कि इन्होंने ऐसा ऐसा मेरे साथ मेट्रो पे किया है, रिटर्न में लिखवा के दिया। एंड बहुत देर तक मेरे को वीडियो शूट पे जाना था, मैं लेट हो रहा था, फिर भी मैं बहुत देर तक वहां खड़ा रहा। एंड फिर बहुत देर के बाद उन्होंने कहा कि आप जा सकते हो, तो मैं तो वहां से निकल गया। पर वो जो 2 हस्बैंड वाइफ थे वो छत्तीसगढ़ से थे एंड पहली बार आए थे, कुछ काम से या घूमने आए थे या मेडिकल रीजन की वजह से आए थे। एंड उन लोगों को यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं पता था एंड उन लोगों का अगर वो उस दिन वो पर्स चोरी हो जाता तो उनका एक्सपीरियंस बहुत खराब हो जाता।
एंड उन लोगों ने मतलब मेरे को पर्सनली मतलब बहुत अच्छे से बोला कि आपका शुक्रिया कि आपकी वजह से हमारा पैसा बच गया। एंड ये इसी बैग में सारे पैसे थे, अगर ये पैसे चोरी हो जाते तो हमारे बच्चों को खिलाने के लिए पैसे नहीं होते। उन्होंने ये लाइन बोली थी मुझे। तो पुलिस वालों ने भी एकदम ऐसा एक्शन लिया कि जैसे कि आज इनको जेल में डाल देंगे, कोर्ट में डाल देंगे, कोर्ट वोट की बात कर रहे थे पुलिस वाले। तो मैंने बोला ठीक है चलो बढ़िया। तो मैं तो वहां से निकल गया। फिर जैसे ही मैं निकला तो शायद पुलिस वालों ने उनको बोला कि आपको कोर्ट में आना पड़ेगा, कोर्ट में गवाही देनी पड़ेगी। तो उन्होंने बोला, हस्बैंड वाइफ ने बोला कि जिनके साथ वो हुआ, उन्होंने बोला हम तो छत्तीसगढ़ में रहते, हम ये पहली बार आए हैं दिल्ली एंड हम बाद में तो आ नहीं सकते, हमारे बच्चों की पढ़ाई है तो हम नहीं आ सकते। तो शायद इसीलिए उन्होंने केस वापस ले लिया, उन्होंने उन पर कोई एक्शन नहीं किया। बट पुलिस वालों को उस चीज का ये करना चाहिए था, कुछ ना कुछ तो करना। देखो उनके हाथ में सब कुछ है, वो कुछ भी कर सकते हैं, तो उनको कुछ ना कुछ तो करना चाहिए था। बट पुलिस वालों ने नहीं किया एंड शायद यही रीजन है कि उनको जाने दिया गया, क्योंकि उन्होंने केस तो ये नहीं करवाया। तो उन्होंने उनको थोड़ा बहुत सुना के डांट वाट के कि अगली बार से आप ऐसा नहीं करना, ऐसा बोल के उनको छोड़ दिया एंड उन्होंने केस वापस ले लिया, वो अपने घर चले गए। एंड अभी मैं ना एक वीडियो प्ले करता हूं, आप वो वीडियो देखो, उसके अंदर किस तरीके से चोरी हुई है शॉर्ट में आपको समझ में आएगा। पूरी वीडियो आप मैंने पहले से डाल रखी है, आप जाके देख सकते हो। शॉर्ट में पहले देख लो, आपको आइडिया आ जाएगा कि मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ, क्या बताना चाह रहा हूँ। पहले वीडियो देखो। आप किसी को भी बोलो इन्वेस्टमेंट आहे ना, नौकरी छोड़कर घर चले गए। बाहर बाहर आओ, आपका पैसा चोरी किया, बाहर आओ। लाइव है ये दोनों, चेक करो, देखो चेक करो, मारो, देखो इधर आओ, ये देखो, ये है, मारो। चोरी हुआ ना चोरी, ये दोनों, ये और वो लाइव है, रिकॉर्डिंग है यहाँ पे, रिकॉर्डिंग। चलो भाई, चलो आओ। और भी लोग हैं ना, तो और भी लोग हैं इन लोगों के साथ। तो देखा आपने किस तरीके से, कितना प्यार से ये लोग पर्स निकाल लेते हैं एंड पता भी नहीं चलता। भाई साहब, मतलब ये सिर्फ एक इंसान के साथ हो रहा है, ऐसे कितने लोगों के साथ होता होगा। एंड जब मैं वहां पे बहुत देर तक खड़ा था उनके ऑफिस में, जो भी वो कैबिन सा बना हुआ था, वहां पे एक लड़का आया, बोला कि सर, मेरे बाजू में एक लड़का खड़ा था जो मेरे से बात भी कर रहा था। एंड मेरे लेफ्ट साइड में लोअर में मेरा फोन रखा हुआ था। एंड जैसे ही मेट्रो का गेट बंद होने वाला आया, उन्होंने क्या किया, मेरे जेब से ऐसे एकदम प्यार से फोन निकाला एंड बाहर चले गए एंड दरवाजा बंद हो गया। ऐसे करके मेरा फोन चुरा लिया गया। मैंने वो बटन भी दबाया, पर बटन दबाने पे मेट्रो रुकी पर दरवाजा नहीं खुला। 2 बार मैंने बटन दबाया पर वो दरवाजा नहीं खुला, सिर्फ मेट्रो रुकी थी। तो मेरा फोन ऐसे चोरी हो गया। और उस टाइम पे 5-5 मिनट पे, उस दिन 13 तारीख के दिन 5-5 मिनट पे नए लोग आ रहे हैं, बोल रहे कि मेरा फोन चोरी हो गया। फिर कोई आ रहा है, फिर बोल रहा मेरा फोन चोरी हो गया। एंड ये उसी एरिया में हो रहा था, इसीलिए वो लोग आ रहे थे। बट जिन लेडीजों का, अब मेट्रो में तो कोई लेडीज पर्स निकालेगी नहीं, अपना पैसा कहाँ यूज करेगी। तो जब वो राजू चौक से जिस भी लोकेशन पे जाती होगी, जहां कुछ खाने पीने का देखती होगी, मेट्रो से बाहर निकलने के बाद, तब वो जब चेक करेगी कि पैसे देने, एंड वो जब पर्स से अपने बड़े वाले पर्स से अपना पर्स निकालेगी, तो देखेगी यार मेरा पर्स तो है ही नहीं। तो उनको क्या पता चलेगा कि किस लोकेशन पे उनका पर्स गायब हुआ है, वो कहां जाके कंप्लेन करेगी। अगर मेरे को पता है कि मेरा फोन राजू चौक में चोरी हुआ, तो मैं राजू चौक के थाने में या मेट्रो के अंदर ही जो थाना होता है उसमें जाके कंप्लेन करूंगा। उन लेडीजों को तो पता ही नहीं है मेरा पर्स कहां गया है। मेट्रो से बाहर निकलने के बाद चोरी हुआ या मेट्रो के अंदर चोरी हुआ, उनको खबर ही नहीं लगती है कि मेरा पर्स गायब कब हुआ, कहां गायब हुआ, कहां कंप्लेन करेगी वो। और उसमें पर्स के साथ फोन भी होता है, वो पर्स के साथ फोन भी ले लेगी, फोन भी निकाल लेगी, किसको क्या पता चलता है। तो जितना मुझे लगता है कि उन लोगों को छोड़ दिया गया। एंड उसके बाद 14 का तो मुझे पता है, 14 तारीख का, 15 तारीख को मैं उठा, मैंने घर पे खाना बनाया, क्योंकि मेरे पेट में थोड़ी सी दिक्कत होती है। मैंने खाना बनाया, दलिया बनाया मैंने, एंड खाया और टिफिन में पैक किया एंड बैग लिया, क्योंकि मुझे रोहिणी जाना था वीडियो शूट के लिए। एंड मैं गया आर.के. आश्रम से राजू चौक, ठीक है। एंड राजू चौक में जाने के बाद मैं जब मेट्रो से निकला तो मैंने देखा यार ये वही लेडीज है जिनको मैंने उस दिन पकड़वाया था। एंड उनके साथ और 5 लड़कियां, मतलब टोटल 7 या 8 लोग थे वो। एंड सेम कपड़े में, सेम, मतलब आप देख के बता दोगे कि ये अलग अलग लोग हैं। एंड
वो लोग सेम वही काम कर रहे थे, तो मैं थोड़ा सा दूर हुआ एंड मैंने फिर से अपना कैमरा निकाला एंड शूट करना चालू कर दिया। तो उनमें से एक लड़की ने मुझे देख लिया एंड वो सब आ गए। उन लोग जैसे देखा, वो लोग ने चोरी नहीं की, वो सब मेरे पे चढ़ने आ गए कि फोन फोड़ देंगे, ऐसा वैसा, आप लड़कियों की वीडियो बना रहे हो, ये वो। चोर चोर मुझे कह रही है कि हमारी वीडियो बना रहा है, क्यों बना रहा है, ऐसा वैसा। तो मैंने बोला कि 2 दिन पहले आप लोगों को मैंने वीडियो बना के पकड़वाया, पुलिस के आगे लेके गया मैं आपको, एंड 2 दिन बाद आप फिर से आके उसी जगह पे, उसी लोकेशन पे, वहां से वो पुलिस का रास्ता ना 20 कदम भी नहीं होगा, 20 कदम भी नहीं होगा, जहां पे मैं उनको लेके गया था ऑफिस में, वहां से वो 20 मिनट का रास्ता, 20 कदम का नहीं होगा। एंड वो लोग उसी जगह पे आके दोबारा सेम चीज कर रहे हैं। एंड उसने बोला चल तेरे को बताती हूँ मैं, चल पुलिस वाले के पास चल। मैंने बोला चलो, मेरे पास तो सारा प्रूफ है, मेरे पास तो सबूत है, मेरे को तो पुलिस कुछ बोलेगी नहीं, पकड़ेगी तो आपको, चलो बताता हूं मैं, चलो। एंड जब मैं वहां पे उनको लेके गया तो वहां पे जो कॉन्वर्सेशन हुआ, अब मेन चीज है, अब आप चीज सुनना, अब जो मैं आपको बात बताऊंगा। मैं उनको लेके गया अंदर, तो पुलिस वाले ने, जो पुलिस वालों को मैंने पकड़वाया था, वो पुलिस वाले ने बोला तू फिर आ गया, आ तू अंदर आ, तेरे को समझाता हूं, आ। तो मैं गया अंदर, मैंने बोला क्या हो गया, क्या दिक्कत हो गई। तो उन्होंने कहा कि तू क्या काम करता है। मैंने बोला मैं वीडियो बनाता हूं। बोला नहीं तू काम वाम नहीं करता, तू काम वाम नहीं करता, तू यही सब चीजें करता है, तू ये फालतूगिरी करता है। मैंने बोला सर, किसी के पैसे बचाना, किसी का फोन चोरी होने से बचाना, ये फालतू काम है। तो उन्होंने कहा नहीं तेरा काम, तू काम वाम नहीं करता, तेरे पास काम धंधा नहीं है, तू यही सब चीज करता है, तू वीडियो बनाता है। तो देख सुन, तूने उस दिन इन लोगों के ऊपर हाथ उठाया था, तो तेरे ऊपर कार्रवाई होगी। तो मैंने कहा कि सर मैं पढ़ा लिखा हूं एंड मुझे पता है कि किसी भी लेडीज पे एक लड़का हाथ नहीं उठा सकता, तो मैंने हाथ नहीं उठाया है और ना मेरा हाथ उठाने का शौक है। कानून है, कानून करेगा जो करना है, मैं क्यों हाथ उठाऊं, मैं क्यों अपने हाथ को गंदा करूं, एंड मैं क्यों किसी को मारूं, चाहे वो गलती क्यों ना हो। मैं बहुत सादा सिंपल सा लड़का हूं, मेरे को ये सब चीजों में उतना ये नहीं है। तो मेरे को तो पता है कि एक लड़की पे हाथ नहीं उठाना है, चाहे वो गलती क्यों ना हो, नहीं उठाना हाथ। तो मैंने तो मेरे हाथ में तो फोन था, मैं कैसे हाथ भी उठाता, तो कैसे उठाता मैं। तो वो लेडीज हेट मूवमेंट पे आने के बाद, जिनका चोरी हुआ था, उन्होंने हाथ उठा दिया, उनके हस्बैंड ने हाथ उठा दिया। तो उन्होंने मुझे कहा कि तूने हाथ उठाया था तो तेरे पे कार्रवाई। मैंने बोला सर मेरे पास तो सबूत है, आप आपके यहाँ पे भी सीसीटीवी कैमरा लगा मेट्रो पे, आप चेक कर लो। तो उन्होंने कहा कि नहीं तेरे पे होगी। मैंने बोला सर मैं पढ़ा लिखा हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैंने एमबीए किया है। तो उन्होंने कहा कि बड़ा बड़ा पढ़ाकू बन रहा है तू, तो तेरे को लॉ पढ़ाते हैं क्या। मैंने बोला सर एमबीए में ना, एमबीए क्या बैचलर डिग्री में पूरा लॉ का सब्जेक्ट होता है, लॉ का पूरा एक सब्जेक्ट होता है, एमबीए में भी पूरा लॉ का एक सब्जेक्ट होता है। तो मैंने बोला सर आपको नहीं पता। ये सुन के मेरे को थोड़ा सा शौक लग रहा था, बट ठीक है कोई बात नहीं। तो एक और वहां पे ऑफिसर थे जो उस दिन नहीं थे, जो उस दिन थे 15 तारीख के दिन थे, 13 तारीख के दिन वो वहां पे अवेलेबल नहीं थे। तो जैसे ही मैंने लॉ का और ये बोला ना पढ़ाई का, तो उन्होंने कहा बहुत लॉयर बन रहा है तू, लॉयर बन रहा है तू, तेरे को मैं बताता हूँ, तेरे को मैं बताता हूँ। एंड बीप बीप मतलब गाली वाली देना चालू कर दिया पुलिस वाले ने मेरे को। एंड अंड शंड बोल रहे हैं, मतलब अंधाधुंध जो मुंह में आ रहा है बोल रहे हैं, कोई सेंस नहीं उस बात का, कोई ये नहीं है, मतलब उस बात में ना कोई वजन नहीं है। एंड अंधाधुंध बोले जा रहे हैं। जो नए वाले थे 15 तारीख को जो मिले, हेल्दी से थे, नाम भी मुझे पता है, नाम मैं बोलूंगा नहीं यहाँ पे, नाम भी मुझे पता है। एंड नाम मेरे को, मैं कभी जिंदगी में वो नाम नहीं भूलूंगा, मेरे दिमाग में बैठा है वो नाम। एंड उन्होंने ये सब चीजें मेरे को बोली कि तू बहुत लॉयर बन रहा, तेरे को बताता हूं मैं, तेरे को जेल में डालूंगा, तेरे पे एफआईआर चार्जशीट फाइल करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। तो स्टार्टिंग में ना मैंने बोला ये हो क्या रहा है मेरे साथ, ना मैंने कुछ गलत किया, मैंने तो एक अच्छे कॉज के लिए एक अच्छी चीज की, एंड ये लोग मेरे को ही फंसा रहे हैं, मुझे ये कर रहे हैं। तो वो लड़की आई, जो मेरे साथ आई, वो चोर आई, एंड वो बोलने लगी, जैसे सर मेरे पे चिल्लाने लग गए, तो वो बोलने लगी कि ये ना ये हमारी वीडियो बना रहा था, ये हमारी वीडियो बना था, इस पे केस करो, इस पे एफआईआर दर्ज करो, ये ना हमारी फिगर की वीडियो बना रहा था, फिगर की वीडियो बना रहा था, ऐसे कर रही है उस सर के सामने। एंड सर बोल रहे थे हाँ हाँ तू बता तेरे साथ क्या क्या किया है, मैं इसको बताता हूँ, इसको बहुत लॉयर की पढ़ाई किया ना, मैं इसको बताता हूँ क्या क्या किया इसने। तो पेपर लिया और सर ने और लिखना शुरू कर दिया, हाँ तू बता क्या क्या, तेरा नाम बता, हाँ बोल क्या क्या किया इसने, तेरी कहाँ की वीडियो बनाई, तेरे साथ क्या क्या किया। तो वो सब लिख रहे हैं मेरे सामने लिख रहे हैं। एंड मैं एकदम शांत,
मैं एकदम शांत, मैं बोला ये हो क्या रहा है मेरे साथ, ये हो क्या रहा है। मैं बोला भाई चोर कौन है, किसको पकड़ना चाहिए, आप किसको पकड़ रहे हो, तेरे को मैं बताता हूं लॉयर लॉयर कौन होता है, तेरे को मैं बताता हूं, तूने एमबी किया है ना, तेरे को मैं बताता हूं। मैंने बोला भाई, फिर उन्होंने पूरा लिखा, वो जो जो बोलती गई कि मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया, मेरे को टच किया, मेरे को ये किया वो किया, सर ने सब कुछ लिखा। एंड हालांकि वो पेपर फेंक दिया होगा उन्होंने, बट आप सीसीटीवी कैमरा चेक करोगे वहां का उस दिन का, तो वहां पे पूरा रिकॉर्डेड होगा। मैं 6 घंटे से भी ज्यादा वहां बैठा हूं, 6 घंटे से मुझे वहां बिठा के रखा था बिना किसी रीजन के, उसके अंदर बिठा के रखा। मेरे को वीडियो शूट पे आना था, मैं लेट हो रहा था, एंड 6 घंटे तक मुझे वहां अंदर बिठा के रखा गया था बिना मतलब। एंड उन्होंने फिर उसका पूरा लिखा, एंड जब उसको बोला साइन करने के लिए, तो उसको साइन तो आती नहीं थी, तो उससे अंगूठा मरवाया उसके ऊपर मेरे सामने, मेरे को दिखाने के लिए, मेरे को डराने के लिए अंगूठा मरवाया गया। एंड उसके बाद फिर मैंने बोलना चालू कर दिया कि सर मैं किसी से नहीं डरता, चाहे कोई भी हो, कोई भी हो, मैं किसी से नहीं डरता, एंड मैंने गलती नहीं की है, मैंने अगर चोरी नहीं की है तो मैं बोलूंगा मैंने चोरी नहीं की है, और मैंने गलती नहीं की तो मैं किसी से नहीं डरूंगा, चाहे फिर सामने वाला कोई भी हो, कुछ भी हो, मैं नहीं डरूंगा। तो जब मैंने बोलना शुरू किया तो वो जो मेरे पे गर्म हो रहे थे ना, उनकी आवाज थोड़ी कम हो गई। अब देखो सीधी बात है, एक क्लियर सी बात है, जब आपने गलत नहीं किया है तो क्यों डरने का, ज्यादा से क्या होगा, ज्यादा से क्या होगा, मेरे को मार डाला जाएगा, क्या होगा ज्यादा सा, मार डालो, खत्म, कहानी खत्म। बट जब तक मेरी आवाज है, जब तक मैं बोल सकता हूं तब तक बोलूंगा भाई। मैं अपने पापा के नहीं सुनता तो इन लोगों की सुनूंगा, हाँ इन लोगों की सुनूंगा। एक तो मैं उन लोगों को लेके आया कि वो दोबारा चोरी कर रहे हैं वहां पर, आप इनको पकड़ो, एंड उन्होंने उल्टा मेरे पे ही केस बना दिया कि भाई ये लड़की को टच कर रहा है, एंड ये उनको ये कर रहा है। और फिर दूसरी लड़की आई कपड़े नीचे करके कि सर ये देखो कुछ था नहीं वहां पे, कुछ था नहीं सर, ये देखो मेरे को नाखून मारा, नाखून मारा, ये भी लिखो सर, ये भी लिखो, मेरे को नाखून मारा। तो सर बोलते हाँ इसको मैं बताऊंगा, इसको मैं बताऊंगा, बहुत एमबीए किया है, बताऊंगा मैं। चलो ठीक है। फिर उसके गाली गलौज तो बहुत भाई, पुलिस वाले, गाली मुझे भी आती है, गाली हर किसी को आती है, बट एक लिहाज होता है। और गाली देना तो मैंने कब का छोड़ दिया है, बरसों हो गए मेरे को छोड़े हुए। एंड वहां पे वो पुलिस वाले इतना नॉर्मल होकर गाली दे रहे हैं जैसे कि मतलब लॉलीपॉप है भाई, लॉलीपॉप खा रहा है एक बच्चा, ऐसे गाली दे रहे हैं, और फुल धमाल गाली। एंड उनके बाजू में भी एक सर थे, उनका नाम मुझे पता नहीं, मैंने ध्यान ही नहीं दिया उनके ऊपर, तो वो भी गाली देने लग गए। तो कुछ चीजें यहाँ पे मैं बोलूंगा नहीं जो मैंने बोली थी, यहाँ पे बोलना सही नहीं होगा, तो मैंने बोला तो वो फिर मेरे पे गर्म हो गए कि तेरे को एक झापड़ मारूंगा, तू यहीं यहीं गिर जाएगा, तू कुछ नहीं कर पाएगा मेरा। मैंने बोला, मन में बोला कि भाई हाँ कर तो पाऊंगा नहीं मैं कुछ भी, पर यह है कि बदला तो मैं लूंगा, चाहे जैसे भी लूंगा, बदला तो मैं लूंगा, चाहे जो करना पड़े मेरे को। अगर मेरे साथ किसी ने मेरे पे हाथ उठाया, मेरे साथ कुछ भी किया, तो बदला तो मैं लूंगा, फिर चाहे जैसे भी जो भी करना पड़े मैं करूंगा, जो भी करना पड़े मैं करूंगा, पर मैं बदला तो लूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। बिना मतलब अगर किसी ने मेरे को हाथ लगाया तो मैं नहीं छोड़ूंगा, चाहे फिर चाहे कोई भी हो, कुछ भी हो, मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं मन में डिसाइड करके बैठा हुआ था कि अगर इन लोगों ने मेरे पे हाथ उठाया, मेरे को कुछ भी किया, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, फिर मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े, मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं करूंगा। तो मेरे को वो बोलने लगे झापड़ वापड़ मारूंगा, ऐसा करूंगा, पुलिस में डाल दूंगा। एंड मेरे को बोलने लगे कि तू 200 लॉयर भी लेके आएगा ना तब भी तू कुछ नहीं कर पाएगा, ये लड़की ने अगर गवाही दे दी ना तेरे ऊपर कि तूने उसके साथ ऐसा ऐसा किया है, तो तू कुछ भी नहीं कर पाएगा, तेरे को जेल में जाना ही पड़ेगा, कोई लॉयर आएगा नहीं तेरे को बचाने के लिए। मैंने बोला भाई ना मैं इसको टच किया, ना मैं इसके पास गया, ना मैंने इसको कुछ किया, छुआ तक नहीं, एंड ये मेरे पे चार्जशीट फाइल करेगी। तो कोर्ट क्या पागल है, कोर्ट के पास दिमाग नहीं है, जज क्या बिना सोचे समझे गवाही दे देगा। पुलिस वाले बोलते जो हम बोलेंगे वही जज मानेगा। मैंने बोला पूरे मेट्रो पे हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, जब मैं अगर बोलूंगा कि भाई मेरे चलो मान लो मैंने एक लॉयर कर भी लिया, एंड लॉयर ने बोला कि भाई सीसीटीवी उस दिन की सीसीटीवी कैमरा सारा चाहिए, तो मैं वहां पे रिकॉर्डेड हूं ना, मैंने टच किया है, मैंने उसकी फिगर की वीडियो बनाई है, मैंने कुछ किया है, तो वो उसमें दिख जाएगा, देख लो भाई, फिर जो करना है कर लो। एंड अगर गलती की है तो सजा दो, और गलती नहीं की है फिर भी मेरे को सजा दिया, तो भाई कभी ना कभी तो बाहर निकलूंगा मैं, कभी ना कभी तो निकलूंगा, चाहे 1 साल बाद, चाहे 2 साल बाद, चाहे 10 साल बाद, तब मैं बताऊंगा,
तब मैं जवाब दूंगा ना, तब मैं जवाब दूंगा, ऐसे नहीं। मैं अपन एकदम शांत रहने वाला आदमी है, एकदम भोला भंडारी, ठीक है। तो बोला कि सर ने बोला कि जो मेरे पे गर्म हो रहे थे ना, कि इसने अगर लिखवा के अगर कर दिया ना तेरे पे, तो तू भाई अंदर जाएगा, कोई लॉयर तेरे को बचाने नहीं आएगा। मैंने बोला भाई सही है, मैं मन में मतलब ताली बजा रहा था, हंस रहा था, ठीक है भाई ठीक है, समझ में आ रहा है, मेरे को सब समझ में आ रहा है। तो मैंने कुछ कुछ चीजें बोल दी थी, तो उसकी वजह से सब शांत हो गए थे। अब मैं तो सुनता नहीं और मैं डरता भी नहीं हूं किसी से। मैं मुंह पे कह रहा हूं, मैं सबके सामने कह रहा हूं, मैं नहीं डरता किसी से। कोई कुछ भी हो, जब मेरी गलती नहीं हो ना, मैं किसी के बाप से भी नहीं डरूंगा, चाहे कोई भी हो, कुछ भी हो। मेरी गलती होगी ना, मैं सर झुका लूंगा, पैर पकड़ लूंगा, पर जब मेरी गलती नहीं होगी, मैं किसी के बाप की नहीं सुनूंगा, चाहे फिर कोई भी हो सामने वाला। एंड मेरे को बोला जा रहा है कि ये सब चीजें हुई, मेरे को 5-6 घंटे तक वहां पे बिठाया। एंड उसके बाद मेरे को बहुत टॉर्चर किया, बहुत अलग अलग तरीके से, ये वो। और मेरे साथ ना फालतू में ऐसी ऐसी चीजें बोली जा रही है, जो मतलब एक होता है ना ब्रेन वॉश करना, या माइंड को घुमाना, या बातों को घुमाना, बातों में उलझाना, जानबूझ के ये लोग मेरे को उलझा रहे। अगर सामने वाला मुझे कुछ बोलेगा तो उसका मैं जवाब तो दूंगा। अगर उन्होंने बोला कि भाई तेरे को ज्यादा लॉ पता है, मैंने बोला हाँ सर, मैंने पढ़ाई की है, मैंने लॉयर की मैंने एमबीए किया है, एमबीए में लॉ का होता है। एंड नहीं भी होता है, फिर भी एक नॉर्मल आदमी को, एक समझदार आदमी को इतना तो पता है ना कि किसी भी गर्ल पे हाथ नहीं उठाना, नहीं उठाएंगे भाई। हमें पता है, उतना दिमाग में वो है कि नहीं उठाना किसी लड़की पे हाथ। तो जब बोलेंगे तो मैं जवाब तो दूंगा। तो वो फालतू में कुछ ना कुछ बोले जा रहे हैं, एंड मैं उसका जवाब दे रहा हूं, तो नहीं 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 नहीं, ना तेरी ये सब बातें सुनने के लिए नहीं बैठा हूं मैं यहाँ पे, ना 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 ना। भाई आप पूछोगे तो मैं तो जवाब दूंगा ना। फिर बोलोगे साला बोल रहा हूं तो बोल नहीं रहा, आप पूछ रहे हो तो मैं जवाब दे रहा हूं उस चीज का। और मेरे को बोल रहे तेरे को काम धंधा नहीं है, ये वो। मैंने बोला सर 6 साल से मैं दिल्ली में रह रहा हूं, ठीक है, एंड 6 साल से काम कर रहा हूं, जहां जहां काम किया है, जितने जगह काम किया, जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं ना, उन सबको पता है कि मैं क्या काम करता हूं, किस तरीके से काम करता हूं, ठीक है। तो आपके बोलने नहीं बोलने से, आप तो जानते भी नहीं मेरे को मैं कौन हूं। आपके बोलने नहीं बोलने से घंटा फर्क तो पड़ेगा नहीं। मैं जो हूं वो मुझे पता है, एंड मैं सही हूं वो मुझे पता है, एंड सही हूं तो मुझे डरने की भी जरूरत नहीं है। एंड मुझे पता था ये लोग कुछ भी नहीं करेंगे, मेरे को पता था कुछ भी नहीं करेंगे, शुरू से मेरे को पता था कुछ, मेरे को सिर्फ डराया जा रहा है, मेरे को कुछ नहीं करेंगे। एंड मैं भी एकदम चिल मार के बैठा हूं। गुस्सा तो इतना था कि मैं बोल नहीं सकता, बट चिल मार के बैठा हूं एकदम आराम से। मतलब कोई बात नहीं, मुझे कौन सा ऑफिस जाना है, मेरा कौन इंतजार कर रहा है, बैठा रहूंगा, कोई बात नहीं। बट देखता हूं ना करते क्या ये लोग। फिर बाद में बिठाया, बातों में उलझाया, एंड टॉर्चर किया, बहुत गंदा टॉर्चर किया। एंड फिर बाद में मेरे को बोला जाओ, तो फिर मैं फिर भी बैठा ही था। तो फिर बाद में वो जो मेरे पे गर्म हो रहे थे ना, उन्होंने बोला, उनका नाम भी मेरे को पता है, उन्होंने बोला कि एक काम कर, इसको ना उसमें लेके जा, एंड उसमें से न्यूसेंस का 200 रुपये का पर्ची फटवा। 200 रुपये की पर्ची। अब 200 रुपये ऐसा लगा हुआ ना मेरे दिल पे। एक तो मैंने कुछ किया भी नहीं, ठीक है, एंड मेट्रो पे न्यूसेंस फैलाने की वजह से मेरे से 200 रुपये भरवाया गया। उन लोगों को छोड़ दिया गया जो चोरी कर रही थी, लाइव चोरी कर रही थी, उन लोगों को छोड़ दिया। एंड वो जो मैंने वीडियो भी बनाई थी ना, वो सारी वीडियो उन लोगों ने डिलीट मार दी। वो जो मैंने लाइव वीडियो बनाई थी वहां पे अपने फोन में, वो सारी वीडियो मेरे सामने डिलीट मार दी गई। नहीं तो वो वीडियो भी मैं आपको दिखाता, 15 तारीख की वीडियो। बट हाँ, उस दिन की वो जो रिकॉर्डेड होगा ना, 15 तारीख का रिकॉर्डेड होगा ना, जो मेट्रो के सीसीटीवी कैमरा में, वो वहां से निकल जाएगा, वो मिल जाएगा वहां से 15 तारीख की फुटेज। मेरे फोन से तो डिलीट मार दिया, पर मेट्रो के डेटा बॉक्स में तो होगा, वो वहां तो सेव होगा वो पूरा फुटेज की एग्जैक्टली हुआ क्या था वहां पे। तो मेरे से वो 200 रुपये की पर्ची फड़वाई गई, एंड उसके बाद मेरे से जबरदस्ती एक लेटर लिखवाया गया। लेटर में उन्होंने बोला कि माननीय जो भी था, उन्होंने जो भी बोला, मैंने सब कुछ लिखा। वो जैसे जैसे बोल रहे थे मैं सब कुछ फोर्सफुली मेरे से लिखवाया गया है। मैं लिखना नहीं चाहता था, मेरे से जबरदस्ती वो सारी चीजें लिखवाई गई है, क्योंकि मुझे वहां से निकलना था, मेरे को मेरे शूट पे जाना था। मैं बहुत लेट हो चुका था, मेरा 1 बजे का शूट था, एंड मैं 5:30-6 बजे तक वहीं बैठा था, तो मुझे शूट पे आना था। तो इसीलिए वो जो बोलते गए मैं लिखता गया। बट उन्होंने कुछ ऐसी बात बोली, तो मुझे लगा कि अगर मैंने ये चीज रिटर्न में लिख दी तो मैं फंसूंगा। तो इसीलिए उसमें ना मैंने अपने साइड से मैंने ऐड किया कि उन्होंने बोला कि आप ये चीज लिखो
कि मुझे पता नहीं था, इसीलिए मैंने वीडियो शूट किया। मेट्रो में शूट करना अलाउड नहीं है, मुझे पता नहीं था, इसीलिए मैंने वीडियो शूट किया। तो इस चीज के लिए मुझे माफी दी जाए, मुझे क्षमा किया जाए। तो मैंने उसमें लिखा कि मैंने शूट इसीलिए किया क्योंकि जज को सबूत चाहिए, सबूत के बिना जज कुछ नहीं करेंगे। तो मैंने इसीलिए उनके लाइव शूट किया एंड एक एक चीज वीडियो के अंदर दिख रही है। मैंने इसीलिए शूट किया कि मैं पहले इनकी वीडियो शूट करूं, उसके बाद सबूत के साथ इनको पकड़वाऊं। तो मैंने उनको वीडियो शूट की एंड उनको पकड़ा एंड वीडियो और उनको पुलिस वालों के हवाले कर दिया। तो ये चीज मैंने उसके अंदर ऐड की, वो उसका मैंने फोटो भी ले रखा है मेरे पास, वो फोटो जो जो उन्होंने मेरे से लिखवाया। एंड उन्होंने फोर्सफुली मेरे से वो सारी चीजें लिखवाई, फोर्सफुली मेरे से लिखवाई। मैं लिखना नहीं चाहता था एंड मेरा कोई लेना देना भी नहीं है, पर्स किसी और का, मोबाइल किसी और का। मैं तो इसीलिए गया क्योंकि वो लोग दिन भर में कितने लोगों के साथ ऐसा करते हैं, कितनी कितनी सारी लेडीजों के साथ ऐसा करते हैं, कितनी सारी लेडीजों के पैसे जाते हैं। मैंने बस इसीलिए किया कि उन लोगों को सजा ना मिले, पर वो दोबारा ऐसे किसी के पर्स तो ना चोरी करें। एंड वो 15 तारीख को वहीं थी, 13 तारीख को इंसिडेंट हुआ था जिस दिन मैंने उनको पकड़वाया था। 14 को भी आई होंगी, मुझे नहीं पता। 15 को वो वहां थी, मैंने रिकॉर्डिंग की थी, बट वो फुटेज डिलीट मार दी गई, उन लोगों ने डिलीट मार दी, पुलिस वालों ने। एंड 16 को गया, 16 को मैं शायद नहीं गया, 16 को नहीं, हाँ 16 को गया, सॉरी 15 के बाद 16 को भी मैं गया, मतलब आज के दिन में वहां गया था। एंड आज भी वो लड़कियां वहीं खड़े होके चोरी कर रही थी, आज भी वो लड़कियां वहीं चोरी होके खड़े होके वहीं पैसे चोरी कर रही थी लेडीजों के। ये देखो, ये लोग आज भी ये लोग यहीं आके चोरी कर रहे हैं एंड इन पे कोई कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। कितने लोगों के पैसे चोरी करते होंगे ये लोग। एंड जो कुछ भी मेरे साथ हुआ, जितना भी मुझे टॉर्चर किया गया, जो जो सारी चीजें की गई, मेरे को तो चलो मैं उतना मेंटली उतना स्ट्रांग हूं, मेरे पास उतनी समझ है चीजों को एक्सेप्ट करने की एंड सहने की उतनी ताकत है कि मैं इजीली उन चीजों को टैकल कर रहा था। बट कोई नॉर्मल इंसान होगा, उसकी तो भाई वाट लग जाएगी, वो इतना डर जाएगा कि भाई वो इन सब चीजों से भाग जाएगा दूर, इतना ज्यादा घबरा जाएगा, डर जाएगा। बट मैं एक ही चीज जानता हूं कि जब आपकी गलती नहीं है तो आपको किसी से नहीं डरने की जरूरत है। जिस दिन गलती करोगे उस दिन डरो, पर जब तक गलती नहीं है तब तक किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो उन लोगों ने मुझे 6 घंटे तक मुझे बहुत टॉर्चर किया, बहुत परेशान किया। एंड उसके बाद फिर भी मैं वहां से निकला, उन सब चीज़ों को अपने दिमाग में रख के मैं वहां से निकला। मैं लोकेशन पे गया रोहिणी एंड मैंने वीडियो भी शूट की एंड वीडियो बनाई भी। एंड वो वीडियो आज 17 तारीख को डल भी जाएगी, क्योंकि अभी 12 बज के हो गए तो 17 तारीख हो गया है, तो आज वो वीडियो डल भी जाएगी। मैं अपने काम से कभी पीछे नहीं हटता, मैं अपना काम करता हूँ। एंड वो चीज़ मैंने की। सर में इतना कुछ होने के बाद भी गुस्सा तो होता है ना कि इंसान के अंदर, एक इंसान का खून तो खौलता है ना, गुस्सा तो आता है ना। जो चीज़ें मेरे साथ हुई है उसकी वजह से, मेरे साथ जो ट्रॉमा मैंने झेला, तो उसके बावजूद मैं गया, मैंने वीडियो शूट की एंड आज 17 तारीख को शाम को वो वीडियो आ भी जाएगी। बट ये जो कुछ भी हुआ, क्या ये सही हुआ एंड क्या ऐसा होना चाहिए? मुझे उन ऑफिसर से कोई लेना देना नहीं, मुझे उनसे कोई गिला शिकवा नहीं। उन्होंने गाली दी, उन्होंने धमकी दी, उन्होंने जो भी किया वो मेरे फोरहेड पे चिपका नहीं है, वो यहाँ पे चिपका नहीं है, ना मेरे दिल पे लगा है। देखो, सबका अपना अपना तरीका होता है, मैं कोई नहीं होता किसी को सही गलत बोलने वाला। बट जो इनोसेंट लोगों के पैसे जा रहे हैं, जो इनोसेंट लोगों के फोन जा रहे हैं, मुझे बस उन लोगों से दिक्कत है कि वो लोग वहां पे दोबारा खड़े ना रहें। वो वहां पे खड़े रहेंगे तो रोज चोरियां होंगी, रोज किसी ना किसी के पर्स से उनका वॉलेट निकलेगा एंड जो लेडीज के पास होता है, एंड रोज वहां से लोगों के फोन चोरी होंगे रोज। एंड मेरे साथ ये हुआ है, मेरा फोन चोरी हुआ है, इसलिए मैं जानता हूं कि कितना दर्द होता है, कितना 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 प्रॉब्लम होता है ऐसा होने के बाद। तो मेरी किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, मुझे किसी को कुछ नहीं कहना, मुझे किसी को कोई सजा भी नहीं दिलवानी। मेरा बस एक ही रीजन है, एक ही मोटो इस वीडियो को बनाने का, कि वो लोग वहां पे दोबारा खड़े ना रहे। एंड आप लोगों को लग रहा होगा, कई लोगों ने मेरी वीडियो पे उन लोगों को, उन गर्ल्स के लिए, उन गर्ल्स के साइड से कमेंट किए हुए हैं। आप लोग नहीं जानते कि वो गर्ल्स कितनी खराब है। अगर वो फुटेज अगर मेरे पास होती और मैं आपको दिखाता ना, तो आप लोगों को समझ में आता कि वो गर्ल्स इतनी ज्यादा खराब है, मैं आपको बता भी नहीं सकता। जिन लोगों को देख के लग रहा है ना कि वो गरीब हैं, ये है, वो लड़कियां बहुत खराब है, बहुत ज्यादा खराब है, मैं बोल नहीं सकता। एंड ये सब कुछ मेरे साथ हुआ, एंड बस इसलिए हुआ क्योंकि मैंने आवाज उठाई।
एंड ऐसे ही होता है भाई, इंडिया में ऐसे ही होता है। अगर कोई आवाज़ उठाता है ना तो उसके साथ ऐसे ही होता है। अगर अगर आप लोगों के अंदर है हिम्मत, है ताकत, तो इस वीडियो को जितना हो सके ना उतना शेयर करो, उन लोगों तक पहुंचाओ जो इस चीज़ पे एक्शन ले, इस चीज़ को बंद कराए। क्योंकि अगर ये बंद नहीं होगा तो हर रोज़ कितने लोगों के पैसे जाएंगे, फ़ोन जाएगा, एंड जो दर्द रह जाएगा ना हमेशा के लिए मन में, वो शायद कभी नहीं जाएगा। एंड जो मेरे साथ हुआ ये मैं कभी नहीं भूलूंगा, कभी भी नहीं भूलूंगा। एंड ऐसा कभी किसी के साथ भी ना हो, क्योंकि मैं चीज़ों को समझता हूँ एंड मैंने उस चीज़ को ईजिली लिया, क्योंकि मेरे को पता है कुछ नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। बट कोई और होगा तो वो भाई पैर वैर पकड़ लेगा, रोने लग जाएगा। इतना डरा देते हैं वो लोग कि मतलब पूछो मत। एंड उस टाइम पे मुझे समझ में भी नहीं आया। मैं चाहता तो मैं बहुत सारे लोगों को बुला सकता था, मेरे पास कुछ लोग हैं जिनकी मदद से मैं इजीली वहां से निकल सकता हूँ, इजीली मतलब एकदम आराम से मैं निकल सकता हूँ। बट फिर भी मैंने किसी को भी कॉल नहीं किया। मैं देखना चाहता था कि ये लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं। एंड लॉयर से मिल के आया मैं। लॉयर ने कहा कि अगर आपको एक्शन लेना है तो हम बहुत तगड़े तरीके से एक्शन ले सकते हैं, तो देखो अभी क्या होता है। बट ये चीज़ किसी के साथ ना हो। एंड आप लोगों में अगर है जज्बा, है हिम्मत, तो वीडियो के नीचे कमेंट करना, अपनी आवाज़ उठाना, एंड जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करना। एंड जितने बड़े बड़े लोगों तक ये वीडियो पहुंचा सकते हो उतने बड़े बड़े लोगों तक ये पहुंचाना, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ ऐसा किसी के साथ और नहीं होना चाहिए। और आज ना मैं किसी को वो सारी वीडियोस दिखा रहा था, तब मैंने ना ये वीडियो देखी जिसके अंदर ना मैं मतलब एक्सप्लेन कर रहा था कि क्या क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। मैं लाइव आपको जो भी होगा सब दिखाऊंगा। तो मैं उसकी वीडियो शूट कर रहा था एंड मैंने उस टाइम पे ध्यान ही नहीं दिया कि उस वीडियो के अंदर हो क्या रहा है। एंड जब मैं किसी को वो वीडियो दिखा रहा था ना, तो मैंने उस चीज़ पे नोटिस किया, मैंने उस चीज़ पे ध्यान दिया कि वो ना उसके हाथ में पर्स है एंड वो पर्स खोल के उसमें से पैसे निकाल रही है। वो ऑलरेडी किसी का पर्स चुरा लिया था उसने, एंड वो पर्स चुराने के बाद उसमें से पैसे निकाल रही थी, पर्स को अलग कर रही थी एंड पैसे को अलग कर रही थी। एंड उस वीडियो के अंदर वो रिकॉर्डेड है एंड मैंने इस चीज़ पे ध्यान ही नहीं दिया। जब मैं किसी को दिखा रहा था ना तब मैंने ध्यान दिया, अरे यार ये लोग तो उस टाइम पे भी जब मैं शूट कर रहा हूँ, जब मैं वर्बली बोल रहा हूँ कुछ कुछ चीज़ें, एंड उस टाइम पे वो लोग, उन लोगों के हाथ में पर्स था एंड ये भी चीज़ रिकॉर्डेड हुई है एंड इस चीज़ का मुझे पता ही नहीं था। एंड वो भी वीडियो है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, देखो भाई। आज की वीडियो में ना लाइव चोरी दिखाऊंगा, लाइव चोरी आप लोगों को। ये देखो, ये दो है, उनके साथ और भी लोग हैं जो यहाँ पे चोरी करने के लिए वेट कर रहे हैं। जैसे ही मेट्रो आएगी ना, लेडीज के बैग में से पर्से निकाल रही हैं ये दोनों। और भी इन लोगों के साथ 4-5 लोग हैं। अभी पहले वीडियो आराम से शूट करूंगा, फिर बाद में पुलिस वालों को दूंगा। पहले इनका वीडियो बकायदा प्रूफ ले लूँ, फिर इनको पुलिस वाले को देता हूँ। क्योंकि मेरा फ़ोन चोरी हुआ था, मेरे को पता है कितना दर्द होता है। जिसका हार्ड एंड मनी होता है ना, तो उसका जब पैसा जाता है ना तो उसको पता चलता है कितना बुरा लगता है। देखो देखो कैसे घूम रही है, देखो ये, देखो 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 वो, देखो लड़की के पीछे, देखो देखो। अभी देखते रहो, आओ लाइव दिखा दो, आओ देखते रहना, अभी देखते रहना, अभी देखते रहो। देखा आपने, मैंने उस टाइम पे तो ऐसे ही वीडियो बनाई कि मुझे शूट करना था उन लोगों को दिखा के कि ये ऐसा ऐसा करने वाले हैं। एंड मैंने शूट कर ली एंड मैंने उस चीज़ पे ध्यान ही नहीं दिया कि उनके हाथ में क्या है, वो कर क्या रहे हैं। एंड जब मैं किसी को दिखा रहा था तब मैंने देखा, रहे यार पैसे ऑलरेडी उसके हाथ में बैग है, किसी का पर्स है एंड वो उसमें से पैसे निकाल रही है। आपको दिख गया होगा, क्लियर दिख गया होगा। एंड ये रेगुलर होता है, हर रोज होता है। आप कभी भी जाओगे सीपी में आपको वो देखने मिलेगा। कभी भी कल चले जाओ, परसों चले जाओ, जब मन करे तब चले जाओ, आपको वहाँ पे ये चीज़ देखने मिलेगी।